जय श्री राम। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का इस योग वासिष्ठ हिंदी सत्र में। हमारे जीवन में बिल्कुल भी दुख ना हो, पूर्ण आनंद हो, सुख प्राप्त हो, ऐसी हर एक व्यक्ति की तीव्र इच्छा होती है ना। इस एक ही उद्देश्य से हम पूरी जीवन भर भाग दौड़ करते हैं। भौतिक सुखों में थोड़ा बहुत सुख मिलता भी है, लेकिन वो टिकता नहीं है। योग वासिष्ठ कहता है आप गलत जगह सुख ढूंढ रहे हो। क्या है वो सही जगह? क्या है वो सही प्रयत्न? आइए सुनते हैं यतिन भैया से, इस ज्ञान के माध्यम से। जय गुरुदेव। यतिन भैया, आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय गुरुदेव। चलिए रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और फिर हम योग वासिष्ठ की तरफ आएंगे। सभी लोग हाथ जोड़े, आंखें बंद कर दें। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। सभी बंधन का कारण, जिससे हमें लगता है हम बंधन में हैं, वह है यह दृश्य। दृश्य क्या है? जो हम अपने आप से अलग समझते हैं, वो हमसे बाहर जो दिखाई देता है, शरीर के बाहर नहीं, हमसे बाहर। हमारे हृदय में भी हम कुछ देखते हैं, वहां पे भी कुछ हम अपने आप से अलग समझते हैं। तो इस निर्माण में होने वाली सारी घटनाएं, सारे व्यक्ति, सूक्ष्मतम अणु से लेके ब्रह्मांड तक, सब कुछ जिसे हम अपने से भिन्न, अलग समझते हैं, जिसमें हम विश्वास रखते हैं कि ये है, वही दृश्य है। मुक्ति इस दृश्य को नहीं है, या मैं ही इस दृश्य में हूं, ऐसा समझना। बार बार इस ज्ञान का अभ्यास हो, बार बार अपने आप को हम यही बताते रहें, हमसे यह ज्ञान कभी छूटे नहीं। इसके लिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हमारे इस कार्य में कोई बाधा न आए। इसलिए श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे साथ है, आजू बाजू है, जो दिखते हैं, जो नहीं दिखते हैं, उन सभी से आशीर्वाद प्राप्त करें और इस अमृत कार्य पर, इस पुण्य कार्य पर आगे चलते रहें। एक लंबी गहरी सांस लीजिए
और छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दे। जय श्री राम, जय गुरुदेव। हमने अभी तक मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में इस निर्माण के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को जो बताया, उत्पत्ति प्रकरण में, यह जो कुछ भी है यह केवल ब्रह्म ही है। अभी प्रश्न आता है, ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या अंतर है? यह प्रश्न मेरे पास आया है। जैसे हम मानते हैं कि हमारे लिए परम पिता ईश्वर जो भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब मानते हैं, इनके भी पिता, इनके भी कारण, हाँ, वह ब्रह्म है। सृष्टि के निर्माण के जो भी कारण है वह है ब्रह्मदेव। ठीक है, उन्हीं को ब्रह्मा कहते हैं, उन्हीं को हिरण्यगर्भ कहते हैं, उन्हीं को चतुर्भुज कहते हैं। अलग अलग नाम है। ये क्यों है, कैसे है, ये सब बाद में कभी देखेंगे। पर इनका कारण क्या है? ब्रह्मदेव आए तो कहाँ से आए? तो उनका जो कारण है उसको हम कहते हैं ब्रह्म। उसी को फिर कल जैसे बताया था, कोई रुत कहता है, कोई परब्रह्म कहता है, कोई चैतन्य कहता है, कोई सत कहता है, कोई चित कहता है। ये सब अलग अलग नाम उसी आ, ब्रह्म को दिए गए हैं। उसी से ब्रह्मा की निर्मिति, ब्रह्मा से फिर सृष्टि की निर्मिति। वशिष्ठ ऋषि ने जब यह बताया कि ये जो आकाशच की कहानी समाप्त होते होते, वशिष्ठ श्री राम जी ने पूछा कि क्या यह आकाशाची ब्रह्मा है? तो वशिष्ठ ने कहा कि हाँ, यही ब्रह्मा है। वास्तव में यह उत्पन्न नहीं हुआ, इसका कोई शरीर नहीं है। उत्पन्न हुआ है केवल मनोमात्र। हाँ, केवल संकल्प रूप है, सूक्ष्म शरीर है, उसका कोई स्थूल शरीर नहीं होता। अब इसके ऊपर श्री राम जी ने प्रश्न पूछा कि हे ऋषिवर, आपने जो ब्रह्मा का मन शुद्ध, पृथ्वी आदि से रहित कहा है, यह तो सब जानते हैं। परंतु शंका यह है कि यह ब्रह्म अगर पृथ्वी वगैरह से रहित मन ब्रह्मा है, यह सत्य है, तो जैसे आपके मेरे अन्य पुरुषों के और पशु के शरीर में भी पूर्व का स्मृति के कारण है। मतलब हम जो जन्म लिए तो हमारे पीछे कुछ तो था, कोई हमारी मेमोरी थी, जैसे हम जिसको चित्त कहते हैं, कि हमारे कुछ वासनाएं थी जिसके कारण हम निर्माण हुए, जिसके कारण हमने जन्म लिया। तो ब्रह्मा के शरीर में भी जब उन्होंने अपना पहला शरीर छोड़ा था, तब कुछ स्मृति होगी ना। ये जो ब्रह्मा आए हैं, इनके पहले के समय में भी कोई तो स्मृति रही होगी। अगर उनके शरीर, उनकी स्मृति है, तो फिर तो प्राक्तन संस्कार, हमने प्राक्तन मतलब क्या है कि जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं हमारे, वो हम लेकर आते हैं। तो वैसे ही इस ब्रह्मा के साथ भी कुछ उनके पूर्व के संस्कार रहे होंगे, और जिसके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है, तो स्वभावतः उनका शरीर भी होना चाहिए। ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्मा ही अपने आप से हुए? उन जब यह प्रश्न बार बार आगे जाकर भी आया है कि अगर ब्रह्मा ने निर्मित की इस सृष्टि की, तो वो सृष्टि का निर्माण का ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि कुछ करना है तो उसके लिए कहीं तो ज्ञान होना चाहिए ना। तो वैसे तो उनके पास वेद थे, ऐसा कहा जाता है, हमने जो साधारण इसमें ग्रंथों में पढ़ा है, साधारणतः जो पढ़ा है, तो उनके पास वेद लेकर ही आए थे। वेदों को देख के उन्होंने फिर सारी सृष्टि की रचना की, ऐसा कहा जाता है। श्री राम जी पूछ रहे हैं कि कुछ तो स्मृति रही होगी जिसके कारण उनका जन्म हुआ है। तो इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, जिसका पूर्व जन्म में कर्म से युक्त पूर्व शरीर है, इस जन्म में उसी को संसार की स्थिति के कारण स्मृति हो सकती है। मतलब हमारा पहले जन्म हो चुका था, इसलिए हमारे पास पूर्व की, पहले की कोई स्मृति हो सकती है, कोई मेमोरी हो सकती है।
पर ब्रह्मा का ऐसा कोई कर्म भी नहीं था, तो उसके लिए फिर उनकी स्मृति कहाँ से होगी? जब कुछ करना है तो उसके लिए हमारे पहले कर्म होने चाहिए। अब पहले क्योंकि कर्म थे नहीं, तो फिर कोई स्मृति भी नहीं रहेगी, कोई मेमोरी भी नहीं रहेगी। आकाश की कथा अगर याद है, तो उनका पहले के भी कोई कर्म नहीं थे। उन्होंने अपने शरीर को समझा कि ये मेरा शरीर भी नहीं है, ये तो एक उस परमात्मा की वासना है, उसलिए कुछ तो निर्माण हुआ है, और इसलिए उनके कुछ कर्म भी नहीं थे। अभी अगर इसी को ब्रह्मा समझा जाए, जिसके कोई कर्म नहीं है, तो जब अगला जन्म कोई होगा, तो उस जन्म में भी कोई पहले के कर्म नहीं रहेंगे। जब पहले की कोई कर्म नहीं है, तो ना ही उसकी स्मृति है, ना ही कोई उसकी वासना है। अगर मन में यह शंका आती है कि यह ब्रह्मदेव का पद या ब्रह्मदेव का कोई शरीर नहीं है, या पूर्वी की कोई वासनाएं नहीं है, तो यह कैसे हो सकता है? क्योंकि जब उन्होंने प्राप्त किया ब्रह्म, अगर वो बने हैं, कोई ब्रह्म बने हैं, तो उन्होंने कुछ तो अपने कर्म किए होंगे, कोई उपासना की होगी, तभी तो उन्हें यह शरीर प्राप्त हुआ होगा। मुमुक्षु व्यवहार में प्रयत्नों के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने कहा था, अगर हमें याद है, कि प्रयत्नों के ही कारण कोई रुद्र बनता है, कोई विष्णु बनता है, कोई इंद्र बनता है, कोई ब्रह्मा भी बनता है। आगे जाकर हम 10 ब्रह्मा की कहानी भी सुनेंगे, कि एक ही 10 भाई थे, वो कैसे ब्रह्मा बन गए, उसकी भी कहानी हम सुनेंगे। तो प्रश्न यही आता है कि प्रयत्न तो किए होंगे, पूर्व तो कोई जन्म होगा जिसमें यह वासना आई होगी, और उसने फिर आगे जाके वो ब्रह्म करके, ब्रह्मदेव करके उन्होंने जन्म लिया होगा। तो फिर अगर ऐसा है, तो उनका शरीर नहीं है, ये कैसा मान सकते हैं? इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा, इसका उत्तर ये दिया गया है कि जो अज्ञानी है, उसी के दृष्टि से, उसी के नजर में अपनी पूर्व शरीर की कल्पना रहती है, उसे लगता है कि हाँ, मेरा कोई जन्म था। जो अज्ञानी नहीं है, जो ज्ञानी है, उसके लिए कोई पूर्व देह वगैरह ऐसी की कल्पना नहीं होती। इसीलिए फिर उसका कोई शरीर होता है नहीं होता है, ये बात अलग थी। उसका बाद में शरीर होगा कि नहीं होगा, यह बात और होती है। ब्रह्मदेव के लिए ऐसा कोई स्थिति नहीं थी। पूर्व के अगर कर्म भी रहे होंगे, उपासना की भी होगी, तो भी निष्काम रही होगी। इसलिए वो ब्रह्मदेव हुए, लेकिन पूर्व की कोई, पिछले किसी जन्म की कोई संकल्पना उनकी नहीं रही। जो ज्ञानी है, उसके लिए तो कभी भूतकाल भी नहीं था, वर्तमान काल भी नहीं है, भविष्य काल भी नहीं है, ना ही कोई प्रपंच है, ना ही अभी होगा या बाद में होगा। तो उसके लिए यह, हम जिसको कहते हैं कि तीन तीन काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यह है ही नहीं। तो फिर कहाँ पूर्व वासना होगी? पूर्व वासना के लिए हम भूतकाल को मानना चाहिए हमने। हाँ, आज का सेशन थोड़ा तात्विक ज्यादा रहेगा, लॉजिकल बहुत है, ठीक है। पर ये कंसेप्ट अब क्लियर करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे मन में बहुत प्रश्न आते हैं, तो उनको थोड़ा समझ लें। तो इसमें यह बात कही गई कि जो उनका पूर्व शरीर, जिसको पूर्व पूर्व कहते हैं, पिछले जन्म का शरीर है, तो उसकी दृष्टि से कोई पिछला जन्म होना भी चाहिए। अब इनके लिए तो कोई भूतकाल वर्तमान काल होता ही नहीं है, तो जो है वो अभी इसी क्षण में है। तो इसलिए यह प्रश्न उचित नहीं है, प्रश्न सही नहीं है कि उनका पूर्व कोई संकल्प था, इसलिए उन्हें पिछला शरीर याद हो सकता है। श्री राम जी, इस स्वयंभू ब्रह्मा की केवल आतिवाहिक आतिवाहिक ही देह है। हाँ, इसका आधि शरीर नहीं हो सकता। फिर श्री राम जी ने पूछा कि भगवान, सारे लोगों में, सारे भूतों में एक आतिवाहिक और दूसरा आधिभौतिक, ऐसे दो शरीर हैं, परंतु ब्रह्मा का केवल आतिवाहिक या सूक्ष्म शरीर है, ऐसा क्यों कहते हैं? इनका क्यों नहीं स्थूल शरीर? हमारे भी वैसे तीन तरह के शरीर कहे गए हैं। हाँ, एक है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म, तीसरा है कारण। ठीक है। हमारा ये स्थूल शरीर जो हम देखते हैं वो है। सूक्ष्म है जो हम स्वप्न में भी, जो हमारा स्वप्न में जो होता है या जो स्वप्न देखता है, तो ये शरीर, आंखें तो बंद होती, इंद्रियों से हम देखते नहीं, लेकिन अंदर से देखते हैं। तो जो कार्य कर रहा है, या शरीर, यह शरीर जाने के बाद भी जो बचता है, वह है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। और इन सब के परे जो परमात्मा है, उसको हम कारण शरीर कहते हैं। सारे कारणों का कारण जो है, उसको कारण शरीर कहा जाता है। तो श्री राम जी ने पूछा कि हम सबका तो है, स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है, इनका ब्रह्मा जी का क्यों नहीं है ऐसा? वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी,
सभी प्राणियों के आतिवाहिक और आधिभौतिक ऐसे दो शरीर हैं, लेकिन हिरण्यगर्भ ब्रह्मदेव का कोई कारण नहीं है। ब्रह्मदेव ने हमारा शरीर निर्माण किया, लेकिन उनका शरीर निर्माण करने का कोई कारण नहीं, केवल वो एक आतिवाहिक ही शरीर रहेगा। अगर इसको दूसरी तरह से कहा जाए तो केवल हिरण्यगर्भ या ब्रह्मदेव ये हमारे जन्म का कारण होते हैं, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। इसलिए उनका केवल एक ही देह है, जिसको हम आतिवाहिक देह कहते हैं। उनके दो शरीर नहीं हो सकते। वशिष्ठ ऋषि ने आगे कहा है, श्री राम जी, यह पृथ्वी आदि से शून्य इस ब्रह्मदेव ने, मतलब कि जिनमें कुछ नहीं है, जो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व होता है, जैसे हम पंच महाभूत से बने हैं ना, तो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व वगैरह होता है। तो ब्रह्मदेव के शरीर में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो केवल आतिवाहिक ही है। तो उन्होंने अपने ही संकल्प से विविध प्रजाओं की सृष्टि की निर्मिति की। उन्होंने जो हम जो सृष्टि देख रहे हैं वो ब्रह्मा के संकल्प से ही हुई है, और कोई उसका कारण नहीं है। इसलिए वह स्वयं भी चिदाकाश रूप है, ऐसा कहा जाता है। अब चिदाकाश क्या है, ये सब बातों का वर्णन बाद में आएगा, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा उसका वर्णन कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीन तरह के आकाश कहे गए हैं। हम जो भी आजू बाजू में देखते हैं इसको भूताकाश कहते हैं, जिसमें हम भूत भूत मतलब जो पृथ्वी पे रहते हैं, भूत यहाँ पे जो रहते हैं उन सभी को, या यहाँ पे जो है उन सभी को भूत कहा जाता है। तो इन ये जो हम सब देख रहे हैं, यहाँ से पूरा आकाश जो देखते हैं उसको भूताकाश कहते हैं। जो हमारे हृदय में है उसको चित्ताकाश कहते हैं, चित्त का आकाश, हृदय में जो देखते हैं। तो यहीं पे हम स्वप्न देखते हैं, विचार करते हैं। हाँ, अलग अलग जो भी घटनाएं हमारे मन में होती है उसके लिए जो जगह लगती है वह है चित्ताकाश। और तीसरा है चिदाकाश। चिदाकाश मतलब जहाँ पे मेरा आकाश भी है, मतलब मेरा हृदय आकाश है, आपका भी है, यह ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के परे भी है। तो और कोई ब्रह्मांड है जिसमें और कुछ है, वो सभी जिसमें आता है वो उसी को सबको मिलाकर चिदाकाश कहते हैं। तो यह ब्रह्मा, यह स्वयं भी चिदाकाश रूप है, क्योंकि उसका कुछ स्वयं का स्वरूप नहीं है। जिस कारण से वह उत्पन्न हुआ है, मतलब जो परमात्मा है, परमात्मा के कारण ही ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए, तो वही उनका रूप भी है। यहाँ पे तद्रूप कहा है, मतलब उसके जैसा। पर वास्तव में परमात्मा का कोई रूप नहीं है। तो ब्रह्मदेव का रूप भी परमात्मा जैसे है, ऐसा अगर कहा जाए तो फिर उसका भी कोई रूप नहीं होता। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि सोने का कंगन है, जैसे सोने का कंगन है, तो जो जोहरी होता है, जो सुनहरा होता है, उसको क्या दिखता है, उसमें केवल सोना दिखता है, उसको कंगन में और कुछ नहीं दिखता। तो वैसे ही ये ब्रह्मदेव की अगर बात की जाए तो उनके लिए वो केवल ब्रह्म रूप ही है, ऐसा माना गया है। यह सृष्टि, यह जो हम देख रहे हैं, यह केवल ब्रह्मा से उत्पन्न है। इसीलिए इसको प्रातिभासिक कहा है। प्रातिभासिक मतलब क्या है, कि जो भास हो रहा है, जिसको हम कहेंगे भ्रम है, जो दिखती है, वास्तव में है नहीं, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि से हमें सब सत्य लगता है। अब देखिए, ब्रह्मा के बारे में जब कहा गया था कि कहीं तो स्फुरण हुआ उस चैतन्य में, और मैं कुछ हूँ, इस संकल्पना से ब्रह्मा की निर्मित हुई, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। और ब्रह्मा का स्वयं का शरीर यदि कहा जाए तो वो तो आतिवाहिक है, मतलब उसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने यह सृष्टि निर्माण की, तो निर्माण की मतलब कहाँ से की, ये प्रश्न हमारे मन में आनी चाहिए। इस खाली आकाश में इस ब्रह्मदेव ने अगर ये पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, ये सब कुछ लेकर आए, तो कहाँ से लेकर आए। ऐसे कहीं शेल्फ है या कहीं वार्डरोब है जिसमें ये सब सामान पड़ा है, तो चलो अभी यहाँ से सूरज निकाला, उधर से चंद्रमा निकाला, फिर पृथ्वी निकाली, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या आसमान में कहीं पे पड़े थे, उधर से इकट्ठा करके यहाँ पे रच दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये उनके केवल संकल्प से है। तो जिसलिए जो चीज संकल्प से है, जैसे हमने अपने मन में संकल्प किया कि मैं मर्सिडीज कार चला रहा हूँ, अब ना तो मर्सिडीज कार है मेरे पास, लेकिन चला रहा हूँ कि भावना है, तो वो तो संकल्प से है। लेकिन कोई देखने वाला अगर रहा हमसे अलग, और वो कहेगा कि हाँ ये मर्सिडीज कार चला रहा है, तो उसमें कोई अर्थ होता है क्या? नहीं है, क्योंकि जो है ही नहीं उसको है ऐसा कहा जाता है। तो इस दृश्य को जो भी हम देख रहे हैं, इसको भी यही कहा गया कि ये केवल
भ्रांतिमय है, ये केवल दिखने जैसा है। जैसे स्वप्न में स्त्री का समागम आदि स्वप्न देखा जाए तो उससे जैसे धातुपात होता है, या फिर हम यूं कहें कि जैसे किसी स्वप्न में बाघों को देखा जाए और हमारी हृदय की धड़धड़ बढ़ जाती है, तो वैसे ही उदाहरण दिया है यहाँ पे कि इस विश्व को केवल स्वप्न तुल्य ही है, ऐसे ही कह सकते हैं, इसमें कुछ सत्यता नहीं है। अनुभव लेकिन सत्य मान लेते हैं, तो इस स्वप्न को हम सत्य ही मानते रहते हैं। ब्रह्मा के दो शरीर हैं, एक संवित रूप जो कि पारमार्थिक है, दूसरा संकल्प रूप से जो भ्रांति है। एक खुद का शरीर है जिसको अतिवाहिक कहते हैं, और ये जो सब देख रहे हैं जिसको प्रातिभासिक कहा है, जो दिख रहा है हमें, उसको हम ब्रह्मा के स्वरूप कहेंगे। इस ब्रह्मा के शरीर के बारे में इसका वर्णन करते करते वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि यह ब्रह्मा ही तीनों जगतों की स्थिति का कारण है। हाँ, तीन जगत हम कौन से देखते हैं? स्वर्ग, आकाश और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। हमारे लिए ऐसे बेसिक तीन जगत हमने माने हैं। अब इन्हीं तीनही जगतों का यही ब्रह्मा कारण होता है। वास्तव में देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया। जब ब्रह्मा ही मनोमात्र है, हाँ, ब्रह्मा में ही कुछ नहीं है, तब उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी मनोमात्र है, केवल हमने मन से ही निर्माण किया है, यही हम समझते हैं, और इसका कुछ कारण नहीं। बार बार यह बात आपको पूरे योग वासिष्ठ में सुननी है, यह विश्व केवल मन से ही निर्माण किया हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि यह है ऐसे ही, नहीं तो कोई सिद्ध करे कि कैसे निर्माण हुआ, ये सारी बातें आई कहाँ से। जो कुछ किसी भी साइंटिफिक भाषा में बोले जाए तो ये घनीभूत कैसे होता है, सॉलिड कैसे होता है, जो कुछ वेव में होता है, कहाँ से एनर्जी आती है, कौन बनाता है, इन प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए जो अभी तक मिलते नहीं है। इसलिए यह समस्त विश्व केवल मन से ही कल्पित है। आतिवाहिक एवास्ति न प्रबुद्ध मते है किल आदि भौतिक देहस्य वाचो वा अत्र कुतः कथम। हाँ, वशिष्ठ ऋषि ने कहा है कि ज्ञानी का आतिवाहिक भी शरीर नहीं है। ब्रह्मा का आतिवाहिक शरीर है, लेकिन ज्ञानी जो है, जो मुक्ति प्राप्त कर चुका है, उसका तो वो भी शरीर नहीं होता। ब्रह्मा के आकार को धारण करने वाले मन नामक मनुष्य का मनोराज्य, यह जगत हमें दिखता है, हमें लगता है कि सत्य में है। मन ही ब्रह्मा है, वह संकल्पात्मक, अभी यहाँ पे मन के शरीर रूप के बारे में बताएंगे। वह संकल्प से ही अपने शरीर को विपुल बनाकर मन से ही इस जगत की रचना करता है। ब्रह्मदेव ने क्या किया? अपने ही मन में कुछ संकल्प किया और इस जगत की रचना की। फिर से यह रचना हुई ही नहीं है, पर हमें लगता है कि है करके। यह ब्रह्मा मन स्वरूप है और मन भी ब्रह्म स्वरूप है। अभी यहाँ पे धीरे धीरे हम हमारे मन के तरफ भी आएंगे। मन का महत्व ये बाद में एक कहानी आएगी, उसमें पता चलेगा कि हमारे ही मन से हम यह सारा विश्व निर्माण करते हैं, हम ही ब्रह्मदेव हैं। अपने विश्व के हम ही ब्रह्मदेव हैं। अभी इस पे ज्यादा विस्तार में मत जाइए, लेकिन यह बात कभी अगली कुछ कहानियों में समझ में आएगी। यदि कोई कहे कि इतने महान प्रयत्न करके इस दृश्य को हम झूठा क्यों साबित करते हैं, हाँ, क्यों बार बार कहते कि ये दृश्य झूठ है, ये दृश्य झूठ है, ये दृश्य झूठ है। अगर मान भी लिया यह सत्य है तो क्या समस्या है ना? गुलाब जाम अगर देखा और खाने की इच्छा हुई और कहा कि नहीं ये झूठा है करके रिजेक्ट कर दिया, और फिर थोड़ी देर बाद जाके यार मान लिया होता, खा लिया तो क्या फर्क पड़ता था, ऐसा मन में गिल्ट आ सकता है, अपराध की भावना हो सकती है ना? तो क्या फर्क पड़ता है अगर इसको सत्य मान लिया जाए? तो वशिष्ठ ऋषि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है इसका कि यदि यह दृश्य रूप दुख, इसको दुख कहा, ये सब जो दिख रहा है, जो दृश्य है, इसको अगर सच माना जाए तो फिर वह कभी शांत नहीं होगा। बताइए, यह दृश्य, इस दुख से हम बाहर कैसे निकल पाएंगे? इसमें तो फंसे ही रहेंगे, क्योंकि ये सच है ना? दृश्य की शांति नहीं होगी तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जब तक यह दृश्य समाप्त नहीं होता तब तक मोक्ष तो नहीं मिल सकता, क्योंकि हम तो बंधे रहेंगे ना। श्री राम जी ने वैराग्य में यही कहा है, लक्ष्मी के पीछे भागो, स्त्री के पीछे भागो, पुरुष के पीछे भागो, है ना? इन सब बातों के पीछे ही भागते रहेगा, क्योंकि उसमें सत्यता लगती है। जब ये पता चलेगा ये सब झूठ है, तभी तो मोक्ष है, वरना तो आदमी दौड़ता ही रहता है, भागता ही रहता है। तो यही बात वशिष्ठ ऋषि ने कही कि इस दृश्य का जब तक
नाश नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए इस दृश्य को असत्य मानना चाहिए, वरना कोई बताए कि जिसको हम सत्य मान रहे हैं उसका नाश कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। श्री राम जी ने कहा, भगवान मन का स्वरूप कैसा है। अभी थोड़े मन के ऊपर आए, यह मुझे बतलाइए, क्योंकि मन से ही यह संपूर्ण लोक मंजरी शब्द उपयोग किया। मंजरी मतलब गुच्छ होता है, जो जिसको हम बुके कहेंगे। तो ये लोगों का सब बुके, ये सब जो लोग हैं, या जिसको हम लोक का अर्थ मनुष्य भी कह सकते हैं। लोक मतलब सात लोक, सप्त पाताल लोक और सप्त ये ऊपर वाले, इनके भी कहा जा सकता है, 14 भुवन कहे जा सकते हैं। तो इसी से ये मन से ही सब निर्माण हुआ है। अभी वशिष्ठ ने कहा कि देखिए श्री राम जी, इस मन का कोई रूप दिखाई नहीं देता। हाँ, हम बार बार इस बात पे चर्चा करते हैं कि कोई कहे कि मेरा मन है, मुझे मन दिखा दीजिए। हो सकता है कि हम मन दिखा सकते हैं कि हम लोग नहीं। न बाह्यो न अपि हृदये सद्रूपम विद्यते मनः सर्वत्रैव स्थितम च एतद् विद्धि राम यथा नभः। हे राम जी, यह मन क्या बाहर और क्या हृदय में, कहीं पर भी यह स्थिर नहीं है, कहीं पर भी ये दिखाई नहीं देता। जैसे आकाश सर्वत्र है, लेकिन इसको भी आ, हम ऐसे ही माने मन को कि यह सर्वत्र है। अभी हमारे मन में, चलो मन में ही आ गए तो, मन में संकल्पना होती है कि हमारा मन हमारे शरीर के अंदर है। हाँ, वास्तव में ऐसा आवश्यक नहीं है। ये मन शरीर के बाहर भी है, हम मन के अंदर है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो मन मन मन, इसकी जो बातें कही जाती है वो है क्या, कि अंदर है या बाहर है। तो कहते हैं मन सब जगह है। और हम जो थोड़ा योग का अभ्यास वगैरह करते हैं वो जानते हैं कि हम जैसे दूसरे का मन समझ सकते हैं। समझ सकते हैं ना, कभी कभी थोड़ा अंदाज आ जाता है। तो वो क्या है, दूसरे का मन समझते हैं, मतलब वो अगर उसी के अंदर है तो हम नहीं समझ सकेंगे। उसके अंदर से निकल कर बाहर आता है कहीं तो हमें पता चलता है, या हमारे मन से कुछ बाहर जाता है तो कहीं तो पहल फैलता है। तो इसलिए मन का स्वरूप सब जगह है, प्रत्यक्ष स्थल में सामने। हाँ। और जो हमें मन का वर्णन किया गया है कि हमारे सामने जो है, और हमारा मन कहीं और जाकर जिसका अनुभव करता है। ठीक है, मतलब अभी मेरे सामने जैसे लैपटॉप है, और मेरा मन कहीं चला गया कहीं और, उसको भी मैंने पकड़ लिया, किसी और व्यक्ति के बारे में बात करने लगा, सिचुएशन के बारे में मैंने विचार किया। तो ये जो भान मुझे होता है कि कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे या कहीं और पे, तो उसी को कहते हैं कि मन है। जो पदार्थ का भान होता है वही मन कहा जाता है। उससे अतिरिक्त मन नामक कोई भी वस्तु कदापि नहीं है। तो यही जो चित्त है, जो हमारी चेतना है, वही सब जगह आकार लेती है, और उसी को हम मन कहते हैं। संकल्पों को ही आप मन जानिए, ऐसा वशिष्ठ ऋषि ने कहा। बस जब कभी ये प्रश्न आया था कि मन और चित्त में क्या अंतर है, तो जो संकल्प विकल्प युक्त है, जो कहता है कि ये करना है वो करना है ना, तो उसको हम कहते हैं कि यह मन है। इसीलिए ये संकल्प है, इसी को मन कहा जाता है। जिस विषय का संकल्प होता है उसे ही, उसमें ही मन संकल्प रूप से स्थित रहता है। अर्थात जो संकल्प है वही मन है। मैंने कहा कि ऐसा कुछ करना है, तो ये मेरा संकल्प हो गया, वही मेरा मन भी हो गया। मन की और कोई अलग से परिभाषा नहीं हो सकती। हाँ, जो जो संकल्प करते हैं उसी को मन कहा है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल, तम, इन सारी बातों को केवल एक ही नाम है, वह है मन। मन से और विभिन्न कुछ नहीं है। अभी तो जैसे वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ये दृश्य तो असत्य है, श्री राम जी ने कहा कि यह दृश्य अगर सत है तो यह खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो सत्य है वो तो कभी समाप्त नहीं हो सकता। अब यह दृश्य हमें तो सत्य ही लगता है। आप तो कह रहे कि यह असत्य है, लेकिन हमें तो ये सब कुछ दिखाई देता है। तो यह दृश्य रूपी महामारी, हाँ, ये कैसे शांत होगी, इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि यही से हम जन्म मृत्यु, ये सारे मन के जो कारण हैं, ये सब हम उत्पन्न करते हैं, और इसी से सारी दुख की परंपरा शुरू होती है। तो इस दृश्य को शांत कैसे किया जाए, यह उनका प्रश्न है।
वशिष्ठ ने कहा, यह जगत भले ही असत्य है, लेकिन अविद्या से उसे हमें सत्य लगता है। यह प्रश्न हमारे मन में बार बार आएगा। कल भी यह प्रश्न आया था कि अगर सब कुछ स्वप्न है, हाँ, तो ये स्वर्ग नरक वगैरह जैसे कल्पनाएं क्यों आती हैं, हमें ये सब कुछ क्यों दिखता है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि कई जन्मों के संस्कार, और स्वभावतः इस जन्म के भी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं और मानते आ रहे हैं कि यह सच है, ये सच है, ऐसा है वैसा है। तो छोटी छोटी बातों में भी हम उसमें उलझ जाते हैं, है ना। कि अपने पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, तो उसको भी हम इतना सत्य मानने लगते हैं। कभी कभी ये झगड़े में बोलते हैं ना एक दूसरे को, आई हेट यू। हाँ, मतलब गुस्से में बोल जाते हैं कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम्हारा तिरस्कार करते हैं। अब इस शादी के इसमें तो कितने बार ये बातें आ जाती है, ऐसा नहीं कि एक ही बार कहा है। लेकिन उस क्षण में हम पति पत्नी ने अगर कह दिया तो पति सच मान लेता है, दुखी हो जाता है बेचारा। इसने कुछ कहा तो वो दुखी हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। तो ये ज्ञान अगर रहा ना कि ये असत्य है, हाँ, वो अभी आज कह रही है, लेकिन प्यार भरे भी कुछ क्षण रहे हैं, ये सब दोनों असत्य हैं। ना प्यार में सत्यता रखो, ना क्रोध में सत्यता रखो, दोनों को ऐसा समझो कि ये सब झूठ है। तो ठीक है, कुछ कह दिया तो कि अपने आप में श्वास की तरफ ध्यान देना है, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रखनी है, लेकिन श्वास पे रखना है अपने को। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो संस्कार के कारण हम इसको सत्य मानते हैं, वास्तव में यहाँ पे कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है। सामने जो भौतिक आकाश जो हम देखते हैं, और हमारे अंदर मैं जो अहंकार का लक्षण है, वह सब व्यवहार में वास्तव में हम इसको जगत कहते हैं। जो हम दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ये जगत है, इसको हम सत्य मानते हैं। हमारे अंदर भी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हमारी जो भावना होती है। इसलिए मैंने जब भी कहा कि इंद्रिय से हम बाहर देखते वो भी दृश्य है, और हमारे अंदर भी जो देखते हैं वह भी दृश्य ही है। दृश्य मतलब केवल आंखों से देखने वाला नहीं। आंखें बंद करते हैं, कुछ कान पे सुनाई देता है, बाहर से आ रहा है, वह भी दृश्य का ही भाग है। मन में कुछ विचार आ रहे हैं, वह भी दृश्य का भाग है। तो ये दोनों तरफ होता है। लेकिन जब हम परमार्थ दृष्टि से देखते हैं तो यह केवल ब्रह्म ही है, ये कुछ सत्य नहीं है। ब्रह्म के सिवा इस जगत को, इस दृश्य को कोई अर्थ नहीं होता। ये सब कुछ है वो केवल, जो दृश्य दिखाई देता है वह केवल एक ही परम ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। इसमें एक श्लोक हम यूजुअली सुनते हैं। एक मिनट। तो एक बात हमने कभी ये श्लोक पढ़ा होगा, सुना होगा। उसमें हमने देखा है कि ये जो ब्रह्म है, हाँ, उस ब्रह्म का उस श्लोक में बता देता हूँ। हमने ये श्लोक पढ़ा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। है ना। जो ब्रह्म है उसी का वर्णन है कि ये स्वयं पूर्ण है, पूर्ण में ही पूर्ण आया है। ओके, मैं पूर्ण हूँ, जो दिख रहा है वह भी पूर्ण है। इसी में पूर्ण की निर्मिति होती है, इसी में से अगर कुछ निकाला जाए तो जो बचता है वह भी पूर्ण ही है। तो इसी इसी तरह से ब्रह्मा का भी वर्णन है, ब्रह्म का भी वर्णन है, ब्रह्मा का नहीं। ब्रह्म का वर्णन क्या है, यही सब पूर्ण है। इसी में सब कुछ निर्माण होता है, इसी में सब कुछ समाप्त भी होता है। यही परमात्मा है, यही सब कुछ क्या कहेंगे, इसका कुछ विकार, उसका कुछ नष्ट नहीं होता, कुछ निर्माण भी नहीं होता। वास्तव में यह दृश्य ना तो है, ना ही दृष्टा है, ना दर्शन है। अभी फिर से तीन बातें हम देखेंगे। इसको त्रिपुटी कहते हैं, इसके बारे में कभी हमने शुरू में सुना होगा। त्रिपुटी कौन सी कही गई है, अलग अलग कही गई है, हम बेसिक एक पे देखते हैं। इसको कहते हैं अ, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। ठीक है, तीन बातें कही है। जो देख रहा है उसको कहते हैं दृष्टा, देखने वाला। जो दृश्य है, जो सामने दिखता है उसको, वो है, जो सामने है उसको दृश्य कहते हैं। और दर्शन क्या है, जो हमारे अंदर उसका इंप्रेशन आता है, हमें लगता है कि यह है, वही दर्शन है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, आज की भाषा में अगर देखा जाए, इस ब्रह्म के भाषा में, तो दृश्य
वास्तव में क्या है? ब्रह्म है। दृष्टा भी ब्रह्म है, दर्शन भी ब्रह्म ही है। लेकिन होता क्या है, दृश्य तो ब्रह्म है ही, पर हम उसको देखते हैं वास्तव में। तो दर्शन होता है जगत का। जो ब्रह्म है उसको हम जगत करके देख रहे हैं, यह दर्शन हो रहा है। और जो देख रहा है उसको भी हम नहीं समझते, वो दृष्टा। हम अपने आप को कोई शरीर समझते हैं, कोई जीव समझते हैं, जिससे हम इसको देखते हैं। तो ना यह ब्रह्म का कोई रूप है, इसीलिए ना दृश्य का रूप है ना दृष्टा का रूप है। जिस समय ये तीनों को हम एक समझ लेंगे, उस समय कहेंगे कि मुक्ति की स्थिति प्राप्त होगी। मतलब क्या? कि जैसे फिर से कोई संकट आ गया या कोई अच्छी बात होगी, तो उस समय हम कहते कि हाँ, वो कुछ देख रहा हूं, मैं कुछ देख रहा हूं या कुछ हो रहा है, और उसको अपने आप से अलग समझ लिया, तो हम फंस गए, क्योंकि हमने उसे दृश्य जाना। जिस समय कहूंगा कि जो देख रहा है, वो जो दिख रहा है, जो सामने है, वह तो ठीक है, ब्रह्म का ही भाग है, और मैं भी ब्रह्म ही हूँ, तो मैं और वो तो एक ही है, हमें कुछ अलग नहीं दिखाई देता। तब उस समय सब शांत हो जाता है। इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं हमारे जीवन में? हम किसी को अपने से पराया ना समझे। अगर किसी ने कोई गलती कर ली, कुछ भी उसकी गलती होगी, तो उसको गलती के लिए हम दोष इसलिए देते हैं क्योंकि उसको हमने अपने से अलग समझा है। हाँ, अगर वो मेरा ही भाग है तो हम उसको इतना ये नहीं करते, कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, छोड़ देते हैं, है ना? वही अपनापन, जो ब्रह्म, सबको ब्रह्म समझने के कारण है, वही अपनापन हमारा होता है। तो इसलिए इस बात पे ध्यान दे कि मैं ब्रह्म हूँ, जो भी आजू बाजू में सब कुछ ब्रह्म ही है। फिर ना किसी में हम गलती देखेंगे, ना किसी को दोष देंगे, ना ही किसी बात से हम फंसेंगे, ना ही किसी बात से हम उत्तेजित होंगे। ठीक है? तो यही बात कही है कि ये तीनों, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये सब कुछ जो भी है वह ब्रह्म ही है। संपूर्ण प्रामाणिक पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी आप जरा, मृत्यु आदि अलग अलग दुखों से अगर परिपूर्ण नहीं है, मतलब परिपूर्ण आकाश जैसे नहीं है, तो ये श्री राम जी का प्रश्न था मेरे ख्याल से। श्री राम जी ने पूछा है, श्री राम, हाँ, वो प्रश्न रह गया कि भगवान, आप जैसे कह रहे हैं कि ये सब कुछ शून्य है, शून्य शून्य है, तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जो कोई वंध्या है, जिसको कि कभी बच्चा नहीं होता, उसके पुत्र ने पर्वत का चूरा चूरा कर दिया है। या जो खरगोश होता है, खरगोश का सींग नहीं होते, लेकिन खरगोश ने अपने सींग से कुछ काम कर दिया। या जैसे पत्थर होते हैं, उन्होंने अपनी भुजाएं फैला दी, उस तरह से वो नाच रही है। तो बालू से तेल निकलता है, पत्थर से प्रतिमाएं जो होती है वो वेद पढ़ने लगती है। ऐसी असत्य जैसी बातें श्री राम जी आप कैसे कह रहे हैं? वशिष्ठ जी आप कैसे कह रहे हैं? श्री राम जी का ये प्रश्न है। ये हम कहते हैं कि ये सब तो सत्य, हमें तो यही लगता है, और आप कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। इसके ऊपर उनका प्रश्न है कि ये झूठ है कैसे, असत्य है कैसे, कैसे मान ले? तो ऐसे वचन जो विवेकशाली व्यक्ति है वो नहीं कहते, लेकिन आप तो ऐसा कुछ कह रहे हैं। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि श्री राम जी, यह जगत जिसको आप देख रहे हैं, यह कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए उस समय इसका अस्तित्व था नहीं। जब कुछ हुआ ही नहीं तो आप इसको सत्य मानने लगते हैं। यह कैसे सत्य हो सकता है? यह तो केवल मन की ही निर्मित है। मन ही अपने इच्छा अनुसार अपने ही देह की कल्पना करता है, और उसी से, उसी में बार बार रहकर वो इस सारे दृश्य को फैला देता है। केवल मन ही, जो चंचल है, जिसमें इतनी शक्ति है, वही सब कुछ निर्माण करता है, वही भ्रमण करता है, वही कहीं जाता है, वही प्रार्थना करता है, वही कहीं फंसता है, वही संहार करता है, वही सब कुछ, सारी दिशा दशाओं को प्राप्त होता है। यह सब जो है वह केवल मन का ही खेल है, उसके सिवा और कुछ नहीं। मन ही पूर्ण संसार है। उससे अलग इस जगत को कुछ है ऐसा कहा नहीं जा सकता। श्री राम जी ने कहा, हे मुनिवर, इस मन के भ्रम में जो मूल है, आपने कहा ना, मन है, मन है, मन है, और मन से सब कुछ होता है। तो ये मन कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया? ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न उनका था कि इसकी निर्मिति किसने की? दोनों प्रश्न श्री राम जी ने पूछा, इसका मूल क्या है और ये मन कहाँ से आया? तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा
कि श्री राम जी, जब महाप्रलय की अवस्था होती है, उसमें जो अति सूक्ष्म रूप में स्थिर होता है, उसी समय जो भी कुछ बचा है वो प्रलय, वो जगत उस अवस्था में स्थिर रहता है। अब इस प्रश्न का थोड़ा खेल समझ लीजिए, इस वाक्य का खेल समझ लीजिए। यह जगत है, इस जगत में सभी के सभी तो मुक्त नहीं होते। तो यह जब जगत नष्ट हो जाता है, तब नष्ट होने के समय, मतलब जब महाप्रलय होता है, तो यही सब मन अलग अलग जो भी है ये सूक्ष्म रूप से रहते हैं। ऐसा वशिष्ठ ऋषि ने कहा। अब आश्चर्य की बात यह है कि इस महाप्रलय में, मैंने कल जैसे परसों जैसे कहा था कि ये तो कई ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, तो महाप्रलय एक ब्रह्मांड का होगा। ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि इस परमात्मा में कभी ऐसी एक सिचुएशन थी कि जब कुछ भी नहीं था। हाँ, ऐसा हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि इस ब्रह्मांड, इस परमात्मा में सतत सतत कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो ऐसा कोई ब्रह्मांड होगा जिसका जो नष्ट हुआ, उसके जीव, उनकी कहीं तो वासना या उनका मन ये कहीं तो रहा होगा, फिर से उसी ब्रह्मांड की जब निर्मिति होती है। अब यह भी आश्चर्य की बात है कि उसी की निर्मिति होती है या वही मन अपने आप से कुछ अलग अलग ब्रह्मांड निर्माण करते हैं। यह सारी संभावनाएं इस निर्माण में होती है, इस परमात्मा में सब कुछ संभव होता है। मैं जानता हूँ ये सब कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन क्यूरोसिटी रहती है कि निर्मिति कैसे हुई। तो थोड़ा इसका जो बेस है, इसको रचना आवश्यक हो जाता है कि मन से ही निर्मिति हुई है। कैसे हुई है ये हम बाद में देखेंगे, लीला सरस्वती का आख्यान जब सुनेंगे, कहानी सुनेंगे, तो उसमें ही पता चलेगा। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा है कि जो भी हम देखने वाले हैं, उसका मूल सूक्ष्म रूप में पहले, जब ये सब कुछ समाप्त होता है, उस समय वो रह जाता है। उस समय जो कुछ रहता है उसी को हम कहते हैं स्वयं ज्योति है, अजन्मा है, प्रकाशमान है, आनंद घन है। ऐसा ही केवल देवाधिदेव एक परमात्मा ही वहां पे रहता है, बाकी और कोई रहता नहीं है। और ये परमात्मा का वर्णन कैसे किया है? तो उन्होंने कहा कि यही परमात्मा है जिसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहते हैं। हाँ, यही सभी का कारण है। इसी के अंदर सब कुछ होता है। जो भी हम देखते हैं वो सब इसी का कारण है। सभी पदार्थों में वह है, वह सब जगह है भी और नहीं भी। मुझ में परमात्मा है या नहीं है, क्योंकि मैं चेतन हूँ। क्या मैं परमात्मा हूँ? अगर मैं परमात्मा होता तो नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट नहीं होता, तो मैं मतलब कौन हूँ? उसके ऊपर ये इसका उत्तर आता है। तो इसीलिए ये परमात्मा सब करता भी है और कुछ करता भी नहीं है। इसी का इस तरह से वर्णन बार बार उन्होंने किया है। इसी वर्ण परमात्मा में सारी सृष्टियां स्फुरित होती है, निर्माण होती है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हे श्री राम जी, इन्हें देवों का देव भी कहते हैं। इस ब्रह्म में, इस परमात्मा की प्राप्ति यह केवल ज्ञान से ही हो सकती है। अगर आप कहें कि हम तप करेंगे, ध्यान करेंगे, कुछ और करेंगे, तो इससे इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। यह परमात्मा ना दूर है ना हमारे करीब है। दोनों के बीच में इसका कोई अंतर नहीं है। यह कहे तो बहुत सुलभ है और बहुत कहे तो बहुत दुर्लभ है। इसको प्राप्त करना कितना कठिन है, तो कुछ भी नहीं है। आगे जाके ऐसा कहा गया है कि आंख बंद करने के लिए भी कष्ट लग सकते हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कष्ट नहीं लगेंगे। इस तरह से उसका, परमात्मा का वर्णन किया है। कहने के लिए सुलभ है, कहने के लिए दुर्लभ है। आप किस तरह से प्रयत्न करते हैं उसके ऊपर ये मिलता है। तो कैसे प्रयत्न होने चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए? तब श्री वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि साधु समागम और सत शास्त्रों के अभ्यास से इस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, बाकी सब बातें हमने, मोक्ष के चार द्वारपाल तो हमने पहले देखे हैं, लेकिन विशेष जोर इस पे दिया है कि सत शास्त्रों का अभ्यास, मतलब इस जैसे शास्त्रों का अभ्यास और साधु समागम, साधु के पास जाना, साधु के साथ रहना, यह बहुत आवश्यक होता है। साधु के पास मतलब हमें किसी ऋषि के पास फिजिकली जाके सब संसार छोड़ के आने वाले कुंभ में जाके बैठना है, ऐसा नहीं है। मन से, ज्ञान से उनके पास रहे, अपना अभ्यास करते रहे, हृदय में उनको बिठा ले। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, अगर इस आत्मा को केवल ज्ञान होने से, इस आत्मा का ही ज्ञान होने से जन्म मरण अगर कभी फिर नहीं होते, तो मुझे बताइए कि इन्हें, इस देव को कैसे प्राप्त किया जाए, तुरंत कैसे ये प्राप्त हो सकते हैं? यदि कहीं ये ज्ञान से प्राप्त होता है, तो फिर बताइए कि कौन सा ज्ञान है, उसको, उस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए? इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा
कि श्री राम जी वेदांत श्रवण आदि अपने पौरुष प्रयत्न से ही जो विवेक हमारा उत्पन्न होता है, जो हम ये सब पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, उससे जो हमारा विवेक उत्पन्न होता है, उसी से इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। विवेक हमने देखा है, चार ज्ञान के स्तंभ कहे जाते हैं, या चार साधन, चतुष्टय कहे साधन, जो टूल्स है जो ज्ञान हमें प्राप्त करा देते हैं। तो पहले विवेक है, बाद में वैराग्य आता है, बाद में षट संपत्ति है, और उसके बाद फिर हमने देखा है मुमुक्षुत्व है। तो सबसे पहले विवेक, तो विवेक आएगा तभी हमें इस कुछ होगा कि हाँ कुछ तो करना है, सत्य क्या है असत्य क्या है जानने की इच्छा होती। तो वो कैसे आएगा? तो बार बार कुछ अच्छा सुने, उसके कारण विवेक आता है। उसके बाद बाकी जो कुछ है, हम जो भी कार्य करते हैं उससे फल मिलेगा ऐसी आवश्यकता नहीं। कई बार हम कुछ अटैचमेंट होती है, कुछ द्वेष होता है, कुछ अज्ञान होता है, कभी क्रोध होता है। तो इन अलग अलग कारण या अलग अलग भावना के साथ फिर हम कभी तप करते हैं, दान करते हैं, तो उससे केवल क्लेश ही मिलेगा, तकलीफ ही होगी। उससे चित्त में अगर ये सब रहे तो मन में हमारे पास साम्राज्य भी रहा, लेकिन मन में ऐसी भावनाएं रही, या फिर हमने दूसरों का पैसा ठग कर, दूसरे का पैसा लेकर अगर हमने ऐसे कुछ कार्य किए, तो उसका फल उसी को मिलता है जिसका यह पैसा है, हमें उसका फल नहीं मिलता। ठीक है, जिसका धन है उसी को उसके फल मिलेंगे। तो ऐसे कार्य हम दूसरों को ठगा कर, मतलब कोई होता है ना कि बहुत गड़बड़ करेगा, इधर उधर करेगा, और उस पैसे से जाके चैरिटी करेगा, तो फल जिसका पैसा है उसी को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। इस बात का उन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये जो तप दान वगैरह करते हैं, इससे पुण्य मिलना, इससे ज्ञान मिलना, यह मुश्किल है। पुण्य मिल सकता है, ज्ञान नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रयत्नों से ही, हाँ, मुख्य औषधि उसको प्राप्त करनी चाहिए। आंदोलन को दूध बनारे में ले जाना फिर तो। विद्यते। तो मुख्य औषधि क्या है? ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति करो और सत्शास्त्रों का अभ्यास करो। उसके बाद सत्संग सज्जन संगति, उससे हमें यह अज्ञान जो है हमारा, यह दूर हो सकता है। श्री राम जी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वह पौरुष, वह प्रयत्न कैसे है उसे आप सुनिए, जिससे हमारा राग द्वेष जैसे सब जो रोग हैं वो चले जाएंगे। मुमुक्ष पुरुष जिनको मोक्ष की अपेक्षा है, वह लोग जिसमें लोक और शास्त्र से किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ऐसे ही अपने कुलानुरूप, अपने संस्कार के अनुसार, वह अपने पूरे जीवन में संतुष्ट होकर भोग वासना का त्याग करे। पहली बात यह है कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, जो भोग की इच्छा है उसका पहले त्याग करे। और फिर अच्छे उद्योग के साथ सज्जन संगति करे, शास्त्र का अभ्यास करे, यही बार बार यहाँ पे कहा गया है। संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या ही मुख्य है। उसके आ, उसकी उत्पत्ति के अनुकूल वर्णन जिसमें हो, वह शास्त्र अर्थात उपनिषद, सूत्र भाष्य, मतलब जो आदि शंकराचार्य जी के हैं, उसके बाद गीता एवं इसके विवरणात्मक ग्रंथ, इन्हीं सत्शास्त्र कहा जाता है। तो जो इन सब का वर्णन करते हैं। अभी प्रश्न ऐसा आता होगा कि ये तो ग्रंथ तो बहुत पुराना है, फिर इसमें भगवत गीता वगैरह का रेफरेंस कैसे आया? हाँ, तो इसका उत्तर कभी बाद में भी मिलेगा। पहले भी हमने देखा है कि केवल एक ही कल्प नहीं है, या एक ही चतुर्युगी नहीं है, कई युग हो चुके हैं। तो वशिष्ठ ऋषि तो सबके पार होते हैं, उनके पास वो सारा ज्ञान था। तो ये हमारे लिए भी रखा है कि जब आगे जाके हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए भी ये सूत्र भाष्य होने चाहिए। उसके बाद हमारे लिए उपनिषद अभ्यास है, हमारे लिए गीता का अभ्यास है, ऐसे सारे शास्त्रों का अभ्यास हमें करना है। इसी से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और इसी को ज्ञान कहा गया है। अब इसके बाद ब्रह्म, इसका निर्माण, और उसके बाद फिर मन का निर्माण, उसके बाद फिर यह निर्मिति कैसे हुई, ये पंचतन मात्रा वगैरह कैसे है, पंचमहाभूत कैसे है, इसके बारे में सब वर्णन किया गया है। आज हम यहाँ पे रुकेंगे, समय हो चुका है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ये कुछ कॉम्प्लेक्स हो रहा है, समझ में आ रहा है इतना तो मुझे विश्वास है। मन में थोड़ा संशय हो सकता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, या फिर बस बार बार वही बता रहे, ब्रह्म का निर्मिति है, दृश्य असत है, ये जगत असत्य है, ऐसा बार बार क्यों पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। तो जैसे हमें यह सत्य लगता है सब कुछ, उसको असत्य सिद्ध करने के लिए
हमारे ऊपर कुछ संस्कार होने चाहिए। ये अज्ञान की दीवार है, उसको तोड़ने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो इन प्रयत्नों को हमें चालू रखना है, ठीक है। और जब तक नहीं होते तब तक रहेंगे, वरना तो फिर हमारा चॉइस है ही है। हम तो रोज के रूटीन में फंसे रहते हैं, चलने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी जीवन जीने वाले वैसे भी बहुत से लोग हैं। हमें अगर उससे बचना है तो हमें कुछ थोड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, और कुछ प्रश्न हैं तो देखेंगे। उससे पहले मेरे पास कुछ प्रश्न आए थे, उनका उत्तर मैं देखता हूँ। अम, कहाँ गई शलाका दीदी? एक मिनट, हाँ। ओके। तो प्रश्न यह है कि ब्रह्मा और ब्रह्म का फर्क जो है वो बताइए। तो वो तो मैंने बता दिया। विच इज द बेस्ट स्क्रिप्चर टू फॉलो? भगवत गीता और अष्टावक्र गीता और पतंजलि योग सूत्र और योग वासिष्ठ। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दिस? व्हाट इज द गोल ऑफ ईच ऑफ दिस स्क्रिप्चर्स? प्रश्न बहुत बड़ा है, उत्तर भी बहुत बड़ा है, अभी समय नहीं है। इन शॉर्ट में बताया जाए तो ये अलग अलग फिलोसॉफीज हैं। हाँ, भगवत गीता, यह इसके बारे में मैंने बताया था कि 86 वर्ष के श्री कृष्ण ने 80 वर्ष के अर्जुन को बताई हुई भगवत गीता, यह निर्मित ही ऐसी हुई कि अर्जुन के सामने कुछ दृश्य आ गया, उसके कारण श्री राम जी के मन में वैराग्य था। अर्जुन को वैराग्य कुछ घटना के बाद आया। वो बेसिक फर्क है। पतंजलि योग सूत्र, यह उसके जो 4 पाद है, वो विभूतिपाद, कैवल्यपाद, समाधिपाद, ऐसे अलग अलग है, तो उसमें वो डिवाइड किया गया है। और उसमें भी, और इसमें सिमिलरिटीज हैं, उसमें भी यही काफी सारी बातें आती हैं, बट वो बहुत छोटा है, शॉर्ट में बताया गया है। अष्टावक्र गीता भी जनक राजा, और इसमें कही गई है अष्टावक्र ऋषि में, उनका संवाद है। योग वशिष्ठ तो आप सुन रहे हैं। तो इसमें से बेस्ट कौन सा है, ये हमें जो समझ में आता है उसके हिसाब से, ठीक है। हर शास्त्र कहेंगे कि मेरा शास्त्र बेस्ट है, मैं प्रामाणिकता से बताता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है, मुझे योग वशिष्ठ बहुत अच्छा लगा। ये पढ़ने के बाद बाकी जब कुछ पढ़ने जाता हूँ तो ऐसा लगता है सब पता है, क्योंकि इसमें सब दिया है। हाउ डू द डिसीज कम ड्यू टू रॉन्ग थॉट्स? फॉर एग्जाम्पल, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, पैरालिसिस, कैंसर एक्सेट्रा डोंट लुक लाइक हैपनिंग ड्यू टू बैड थॉट्स। अच्छा, डिसीज आना, मतलब कहीं पे आना, और हमारे पास पहुंचना, इन दो बातों में फर्क है। हाँ, हम अगर रोगी होते हैं तो वैसे तो रोग हर जगह है। आप अपने आजू बाजू में भी हर तरह के वायरस है, हर तरह के बैक्टीरिया, सब कुछ होते हैं। हमारी शरीर की, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति, वो कैसे है, उसके ऊपर हमें रोग होता है कि नहीं होता है, यह एक बात है। अब हमारे शरीर की शक्ति कैसे बढ़ानी है, तो उसके लिए हमारा मन शांत रहा तो अपने आप वो काम करता है। जब हम कर्कटी राक्षसी की कहानी पढ़ेंगे तब उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। वैसे अगर आपने कोरोना, डेंगू वगैरह की कहा, लेकिन समष्टि के बारे में अगर कहा जाए, जब कुछ बड़ी व्याधि आती है तो उस भाग की, जो मन की प्रवृत्ति होती है, उससे यूं कहा है कि ब्रह्मा के मन में ही, हाँ, कुछ विकल्प आता है। जैसे कोरोना के बारे में कहा गया, तो ब्रह्मा के मन में अगर कुछ हुआ, विकृति आ गई, तो उसके कारण इस तरह की बातें हो सकती है, ऐसा कहा गया है। तो जब बड़ी स्केल पे कुछ होता है तो फिर उसका कारण ब्रह्मा होते हैं। वन क्वेश्चन ऑन नियतिज वर्सेस पुरुषार्थ। वी सी मेनी गुड पीपल डूइंग योगा, सेवा, एक्सेट्रा स्ट्रगल a lot. They get critical diseases, financial losses, office politics, etc. On the other hand, those who are bad, for example, politician, corrupt businessmen, they enjoy money, wealth, power, etc. Why this happens? हाँ, तो ये अपने अपने कर्म के परिणाम होते हैं। नियति हम आज के ही कर्मों के अनुसार देखते हैं, लेकिन पिछले भी कुछ कर्म होते हैं, और ये सब प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये तो एक एक स्तर पे हो गई। हाँ, उसमें गुरु की श्रद्धा, गुरु के ऊपर विश्वास, हम कितने प्रयत्न करते हैं हमारे संकटों से बाहर निकलने के लिए, यह सब होता है। इसका उत्तर इतना सीधी भाषा में नहीं दिया जाता। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारे प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म कैसे कट सकते हैं, तो भुगतने से कट सकते हैं। तो अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो समझो कि चलो हमारे प्रारब्ध निकलते जा रहे हैं, उसको हमें बढ़ाना नहीं है,
तो मन को शांत रखना है। हाँ, और उसी से हमारे आगामी कर्म बच जाएंगे। और ज्ञान के मार्ग पे रहे तो हमारे संचित भी है वो भी कम हो जाते हैं। अगर आपको याद है, संचित कर्म मतलब कई जन्मों के संचित हैं जो जमा हुए हैं वो। और प्रारब्ध मतलब इस जन्म के कर्म तो भुगत नहीं पड़ेंगे। तो इन लोगों को जो कंपेयर कर रहे हैं, कहीं उनके पहले के कर्म हैं जो आज उनको फल दे रहे हैं, जिन्हें हम उन्हें कैसे लेते हैं उसके ऊपर हमारे आगे के जीवन का या आगे के जीवनों का निर्णय हो सकता है। क्वेश्चन ऑन कर्मा, हाउ इज परिग्रह बाय द माइंड ऑफ एनी स्पेशल थिंग इज अ क्राइम। तो अपराध क्या होता है, पाप क्या होता है? पाप यह होता है कि जो हमें नुकसान कराता है ना। हमारे संस्कृति में कहा गया ये पाप किया तो तुम्हें यह फल फल भुगतना पड़ेगा, वो फल भुगतना पड़ेगा। तो पाप का पहला कारण तो मन के स्वरूप पे ही है। अगर हमारा मन बिगड़ गया तो शरीर बिगड़ जाता है। तो शरीर से कुछ किया लेकिन निर्विकार मन से किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मन से कुछ करने गए, उसमें उलझने गए और शरीर ने नहीं किया, तो पूरा हमारा शरीर ही बिगड़ जाता है। तो वही तो पाप हो गया ना, वही कर्म हो गया, उसी के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तभी मैं शलाका जी को स्पॉटलाइट करता हूँ, और फिर कुछ प्रश्न होंगे तो वो भी देख लेते हैं, और उनको अनम्यूट भी कर देता हूँ मैं। अच्छा, और कुछ चार्ट में कुछ क्वेश्चंस है क्या? YV comes with many interesting stories. YV gives more depth because of stories and knowledge explained. सही है गोपाल। Do we understand about our earlier lives through study of योग वशिष्ठ? योग वशिष्ठ के पढ़ाई से हम हमारे पूर्व के जन्मों को समझ सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो इसमें कुछ दिया नहीं है कि हम पूर्व के जन्म समझ सकेंगे। हाँ, अगर निर्वाण प्राप्त हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई, तो फिर वो शायद संभव है। हाँ, नहीं तो इटर्निटी प्रोसेस से भी। नहीं तो इटरनेटी प्रोसेस करना पड़ेगा। रंजना जी, जय गुरुदेव। अनम्यूट करिए अपने आप को। जय गुरुदेव। जी। मला काय विचारायचं होतं, मी मराठीत बोलू का? हाँ हाँ, प्लीज। किंवा हिंदीतही बोलता येईल. काल आपण बोललात की समजा शरीराला व्याधी आहे, तर असं समजायचं की शरीराला व्याधी आहे, मला नाही. बरोबर. तर हे ऍज अ डॉक्टर खूपच म्हणजे पेशंटला सांगायलाही छान आहे. पण कधी कधी कसं होतं की दुसऱ्याला जेव्हा शरीराला व्याधी होते आणि तो तळमळतो किंवा त्याला त्रास होतो, तर तो बघून सुद्धा आपल्याला वाईट वाटतं किंवा त्रास होतो. बरोबर है। तो इनका प्रश्न यह है कि हम कभी किसी और को भी देखते, जैसे मैंने कल कहा था कि शरीर को व्याधि है, हम बीमार हैं, तो बोल सकते कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, शरीर है वैसे भी टेम्पररी है, आज नहीं तो कल समाप्त होने ही वाला है, मैं तो इससे भी परे हूँ, जन्मों जन्म तो हूँ। तो हम अपने आप को शायद समझा सकते हैं, ज्ञान में है। पर रंजना जी डॉक्टर भी है, और उनके सामने अगर कोई जैसे पेशेंट रहा, तो आर्ट ऑफ लिविंग के एसोसिएटेड होने के कारण उनका मन भी काफी कभी कभी सेंसिटिव हो जाता होगा, तो कोई डॉक्टर का होता होगा। तो कहते हैं कि अगर उसको दुख हो रहा है तो फिर उसका भी दुख हमें लगता है कि अरे इसका बेचारे का इतना बुरा हाल है, तो हम भी थोड़ा उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या करें, तो वही देखें कि यह टेम्पररी है। एक्चुअली डॉक्टर को तो पता है, वो तो सबको शरीर ही देखते हैं उसको। रंजना जी शायद एक्सेप्शन है, मतलब वो, उनके बारे में बहुत रिस्पेक्ट है मुझे। पर मैं, और मेरे से काफी सीनियर है, तो मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता। पर मेरे विचार से डॉक्टर के लिए सब शरीर ही होते हैं, उन्होंने तो जुड़ना नहीं चाहिए। अब डॉक्टर नहीं, कोई और भी है, जैसे दोस्त आ गया और अपने दोस्त को देखा या किसी और को देखा, हम जैसे ब्लेसिंग्स देने के लिए हॉस्पिटल में जाते थे, पता नहीं किस किस तरह के पेशेंट्स होते थे, कितने बुरे हाल में होते थे। इवन आईसीयू में जाके भी हमने ब्लेसिंग्स दिए हैं लोगों को। तो उनसे जुड़ना नहीं है, क्योंकि वो अपना कर्म भुगत रहे हैं। हाँ, वो हो. उनकी उनके मन की अवस्था कैसे वो पता नहीं, पर वो अपने कर्म भुगत रहे हैं, इतना पक्का है। और वो पहली बार नहीं है। इस रूल को आप समझ लीजिए, सभी लोग प्लीज इसको ध्यान में रखिए। जो भी स्थिति आ रही है ना, थोड़ा अपने आप को बाजू हटाए, देखे कि क्या ये पहली बार हो रहा है। ओके, बीवी ने चाय नहीं, तो पहली बार नहीं दे रही है, ऐसा है क्या यह? तो इसका उत्तर मिलेगा कि नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है, ये शायद पहले भी हो चुका है, आगे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। क्या यह कई जगह हो रहा है? तो कई जगह ऐसी बातें होती नहीं। आप किसी भी दुख के बारे में पूछो,
किसी को कोई कैंसर है, किसी को बीमारी है, किसी को कुछ भी है, तो कई लोगों को हो चुका है, कई जगह हो रहा है साइमल्टेनियसली इसी पृथ्वी पे। और विचार किया जाए तो ऐसे कई ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांडों में भी यह हो रहा है। तो कौन सी बड़ी बात है ना? अगर हम कहते कि मेरे साथ ही ऐसा कुछ होता है, तो भाई हमारे साथ ही कुछ नहीं होता, सबके साथ ऐसा ही होता है। बस थोड़ा बहुत इधर उधर लगता होगा। जरा 1000 फीट ऊपर गए धरती से तो सब दिखाई देता है। तो फिर अटैच होने का कारण नहीं, अपने से भी नहीं, किसी और से भी। बरोबर आहे. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, थैंक यू सो मच। मतलब अभी मुझे आज पता चल रहा है कि गुरुदेव ऐसा, उनके 3 सेंटेंस मुझे आज याद आ गए। गुरुदेव, पहले तो आई बिलोंग टू यू, इसका बोध मानो आज हो गया कि क्यों आई बिलोंग टू यू कहते हैं। और मन चले बुद्धि चले शरीर अपना काम करे, मैं हूँ अटल निस्संग अचल हूँ मैं, ये इसका भी थोड़ा बहुत मतलब मेन सब्जेक्ट को अभी हमने स्टार्ट किया है। तो ये भी गुरुदेव बोलते हैं ना, बुदबुदा जल दे इवह, तो हम बुदबुदे ही है। हाँ, सबको वही देखो। बहुत ही, हाँ वही। तो गुरुदेव बोलते हैं हम सुनते थे लेकिन आज बोध हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा सेशन हुआ। अगर आज तो टाइम कम है तो प्रार्थना ही लेते हैं। क्वेश्चन तुम्ही आए सांगायला लेकिन लागलाय ना तर थोडं सोपं वाटायला लागलंय. हाँ, योग आसान लग वासिष्ठ. रहा है अभी, हो क्योंकि हम म्हणजे मराठी पढ़ते हैं। सब लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि वो इतनी टेक्निकल और हायर लैंग्वेज है फिलोसॉफी की। यतीन भैया से ये आसान हो गया है और हो रहा है, और आगे भी होगा हिंदी में। खरे रंजना, गुरुदेव की कृपा है, बस और कुछ नहीं। उनकी तारीफ। बहुत अच्छा। यस, जय. प्रार्थना कर इसीलिए लेते हैं, टाइम भी मीटिंग क्लोज होने जा रही है अभी एक। हं. सबके लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्व के लिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय श्री राम। जय। मिलते हैं कल 9 बजे। जय श्री राम।